हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 का 2023 में कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएमएस का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं। यानी बेसिकली 2024 में कॉमर्स और साइंस वालों का कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराऊंगा। साइंस और कॉमर्स वालों का जो कंप्यूटर साइंस है वो सेम होता है और दोनों का एग्जाम जो है वो सेम डे को होता है और सेम दोनों को सिलेबस है और सेम चीज पढ़ना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन भी जो है वो सेम दोनों को जो है वो पूछा जाता है। ये 2023 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप 2022 का जो है वो तैयारी कर लेना। और हाँ, कंप्यूटर साइंस का कम समय में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इसी वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और आपके कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो है ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी जो है वो कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर सके। नहीं तो फिर पता ही है कि कंप्यूटर साइंस कितना सर दर्द देता है बाद में आगे जाके। ठीक है, चलो भाई, अब एक एक करके जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2023। भाई हम लोगों का ये कंप्यूटर साइंस है यानी कि सीएमएस है। ठीक है, चलो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो डायरेक्ट जो है हम लोग क्वेश्चन निकाल के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में जो भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर साइंस को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि भाई कंप्यूटर साइंस को इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि हिंदी में पढ़ना एक अलग ही सर दर्द का काम देता है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको इंग्लिश मान लो कि अगर कमजोर भी है तो भी कंप्यूटर साइंस को आप जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ना, अदरवाइज हिंदी में पढ़ रहे तो पढ़ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है सी प्लस प्लस इज ए या एन डॉट 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 लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस एक किस तरीके का लैंग्वेज है। तो हम सबको पता है कि सी प्लस प्लस जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज होता है सी प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोला गया है मेन फंक्शन इज एन, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोला जाता है फंक्शन। बोला गया है मेन फंक्शन एक क्या है। तो मेन फंक्शन जो है बेसिकली ये जो है एक फंक्शंस की होता है। क्या होता है? एक फंक्शंस की। यानी बेसिकली इतना समझ लो, ये जो आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना, इसी चीज को बोला जाता है आपका फंक्शन। ठीक है, इसी चीज को फंक्शन के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो उस सिंबल के बारे में पूछा कि ये सिंबल क्या है, तो ये एक फंक्शन की होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट यहां से कौन होता है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है हम लोगों का ये लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। और ये जो पहला ऑप्शन में प्लस माइनस इनटू स्लैश डिवाइड, ये हम लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेटर में आता है। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है वॉइड डेटा टाइप प्रेजेंट। बोला गया है वॉइड डेटा जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो सिंपल बात है, वॉइड का मतलब होता है ऐसा डेटा जो अंदर से खाली है। वॉइड मतलब खाली है, तो वॉइड डेटा एक एम्प्टी डेटा होता है। वॉइड डेट जो है वो एम्प्टी डेटा होता है, यानी अंदर से वो डेटा खाली है, एम्प्टी डेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, इन सी प्लस प्लस कोमा सीन कोमा सी आउट कोमा सी ई आर 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 प्री डिफाइंड सिस्टम। बोला गया है सी प्लस प्लस में सीन कोमा सी आउट तथा सी ई आर आर पूर्व प्रदर्शित सिस्टम है। तो ये जो है एक्चुअल में ये क्या दिखाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है? एक तरीके का ऑब्जेक्ट्स होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा गया है, ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है। तो ए जो है बेसिकली वो एक तरीके का जो होता है वो कैरेक्टर लिटरेलर है। क्या है? एक तरीके का कैरेक्टर लिटरेलर होता है ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को बोल रहा गया है ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखता है उसको क्या कहा जाता है। तो एक ऐसा कोई भी वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है, किसको भाई? मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है, उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं भाई? पॉइंटर उसको बोला जाता है जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोगों को बोल रहा गया है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। बोला गया है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर डॉट डॉट का नियम को पालन करता है। किस तरीके के नियम को पालन करता है? तो ये पालन करता है चेंज देन यूज। चेंज देन यूज ये फॉलो करता है कि कभी भी अगर कोई डेटा इनपुट आ रहा है तो पहले उस डेटा को आपको चेंज करना है, इसके बाद उस डेटा को यूज करना है। इससे डेटा जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशंस a स्लैश a इंटू सी माइनस डी प्लस ई विल बी। देखो a स्लैश b इंटू सी माइनस डी प्लस ई विल बी, ये किस चीज को दिखाता है? ये बोला गया है कि अभिव्यक्ति a स्लैश b इंटू सी माइनस डी प्लस ई किस चीज को दिखाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली दिखा रहा है मल्टीप्लाई स्लैश प्लस माइनस, देखो ना इन्हीं सब चीजों को तो ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखो ये इंडिकेट कर रहा है, देखो आपका इनटू हो गया, स्लैश हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई फिर स्लैश, ये ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर पे बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स wrapping अप द डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। यहां से जो है किसका मतलब होता है? तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है आपका जो डेटा होता है उसको एक साथ ला करके उसको फंक्शंस में लाना है। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, क्या? इनकैप्सुलेशन। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधना हो, मतलब डेटा और उसका जो फंक्शन है उसको एक साथ जोड़ना इनकैप्सुलेशन मेरा कहलाता है, ठीक है। अब हाँ, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक अगर कंप्यूटर साइंस का तैयारी नहीं किए हैं तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि आपको कंप्यूटर साइंस का तैयारी किस तरीके से करना है, क्योंकि आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ना तो कोई प्रॉपर सिलेबस है और ना ही तो ये कोई मॉडल पेपर रिलीज करता है और ना ही इसका जो है वो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट के लिए आज के समय में कंप्यूटर साइंस एक सरदर्द बन गया है कि आखिरकार वो कंप्यूटर साइंस का तैयारी किस तरीके से करे। तो मैं तो आपको सिंपल यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है एक बुक रख लेना है कंप्यूटर साइंस के लिए। आपको अगर पिछले साल का शर्मा गेस्ट पेपर मिल जाता है जो कंप्यूटर साइंस के लिए आया था, तो शर्मा गेस्ट पेपर आप पिछले साल का रख सकते हैं, उसमें पूरा कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। या दूसरा, अगर आपके पास शर्मा गेस्ट पेपर नहीं है तो आप क्या करना, इस साल का जो एग्जाम स्कोरर बुक आया है या पिछले साल का जो इस साल का जो एग्जाम स्कोरर बुक है वो ले लेना। उसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस का सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव भी दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी दिया है, और प्रैक्टिस करने के लिए 2 या 3 मॉडल पेपर का सेट दिया है, और प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या कर लेना है, पिछले 2-3 सालों का मॉडल पेपर करना है और पिछले 2-3 सालों का पीवाईक्यूज, पिछले 2-3 सालों का मॉडल पेपर और पिछले 2-3 सालों का पीवाईक्यूज, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सीएमएस का करवाए हैं। तो आप चाहे तो उसको ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि झारखंड बोर्ड के लिए कौन सा कंप्यूटर साइंस का चैनल अच्छा है। आप वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप कुछ कुछ अपने जो है वो कंप्यूटर साइंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1-2 टीचर का मुझे नाम पता है, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मान लो कि मैं अगर पर्सनली किसी टीचर के पास आपको भेज दूं और वो टीचर अगर ठीक से ना पढ़ाए या वो टीचर अगर सिलेबस कंप्लीट ना करवाए, तो लास्ट में भाई बिल तो मेरे ऊपर ही आके फटेगा, ठीक है। तो 1-2 स्टूडेंट आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप हमको सजेस्ट कर दो, तो टेलीग्राम पे जो है आप लोग हमको कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज करना या हमको कॉल कर लेना, हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपने रिगार्डिंग डेमो क्लास देखना, जिस टीचर को पढ़ाई आपको अच्छा लगे वहां पे आप जा करके कंटिन्यू पढ़ते रहना, ठीक है। चलो सर जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हम लोगों का 11 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। यहां से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन क्लास का सदस्य नहीं होता है? तो फ्रेंड फंक्शन, यानी कि जो फ्रेंड फंक्शन है वो एक क्लास का जो है वो मेंबर नहीं होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास इज। एक क्लास में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? तो इसको जो है वो नॉर्मली ये बोला जाता है, वो होता है हम लोगों का प्राइवेट। यानी सिंपल सा बात है भाई, जो प्राइवेट होता है वही स्पेशल होता है, नॉर्मल याद रखना, प्राइवेट यानी कि स्पेशल, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इन सी प्लस प्लस डॉट 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 ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। सी प्लस प्लस में जो है वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए किसको यूज किया जाता है? तो न्यू। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जो होता है वो हम लोगों का न्यू होता है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका न्यू। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज अडॉप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम। ओओपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओओपी कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम में किस तरीके के अप्रोच को एडॉप्ट किया जाता है? तो वो होता है हम लोगों का बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम ओओपी जो है वो बॉटम टू टॉप की ओर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो है ये जाता है ये सिस्टम, ठीक है।
आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय। बोला गया है जो प्राइवेट मेंबर होता है क्लास का उसको किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े थे प्राइवेट है मतलब कि फ्रेंड है, प्राइवेट यानी कि फ्रेंड, फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट फंक्शन होता है, ठीक है, हिंदी में भी सेम यही होगा, प्राइवेट फंक्शन। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा गया है एन इनलाइन फंक्शन इज। एक इनलाइन फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक इनलाइन फंक्शन जो है इनमें से सभी हर चीज को जो है वो इनलाइन फंक्शन दिखाता है, ठीक है। एन इनलाइन फंक्शन इज, इनमें से सभी, एक जो इनलाइन फंक्शन होता है वो इनमें से सभी चीजों को जो है वो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा गया है डी कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रिसीडेड बाय। बोला गया है कि जो डी कंस्ट्रक्शन होता है उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन के किस और नाम से या किस और सिंबल से है जो यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखो ये यहाँ पे इरेज हुआ है, हम इसका राइट डिजाइन दिखा दे रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, किस तरीके का भाई, उल्टा एस, सोया हुआ एस होता है ना, इस तरीके का। हम थोड़ा नीचे दिखाने का कोशिश करते, हाँ देखो ये इस सिंबल से जो है इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखना डिकंस्ट्रक्शन को इस तरीके से सोया हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हेन ए क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप एज इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड एज। बोला गया है एक क्लास है, एक क्लास के अंदर का जो कंटेंट है, एलिमेंट्स है या डेटा है, वो किसी दूसरे डेटा की तरह होता है या किसी दूसरे कंटेंट का तरह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनहेरिटेंस ग्राफ। इनहेरिटेंस ग्राफ का मतलब होता है, सपोज कर लो कि दो ग्रुप है, तो इस ग्रुप का जो मेंबर है वो दूसरे ग्रुप का मेंबर का तरह ही है, यानी वहां जो डेटा है सेम वही डेटा यहाँ पे है, तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस ग्राफ कहलाता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। किसको मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो ट्री। एक जो ट्री होता है वो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसे याद रहोगे, एक पेड़ देखो, एक पेड़ में बहुत सारा तना है, एक पेड़ में बहुत सारा डाल होता है, उसी को आप समझ लो मल्टी स्ट्रक्चर डेटा, जिसमें बहुत सारा तना है, बहुत सारा ट्री, बहुत सारा रूट, बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, एक पेड़ का तरह। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यू फॉलोज, एक क्यू जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, यानी कि फिफो मेथड को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बोला गया है इन एन इंसर्शन इज ए स्टेक इज कॉल्ड। इंसर्शन में जो स्टेक होता है उसको जो है वो किस नामों से पुकारा जाता है, तो बेसिकली एक जो स्टेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका पॉज, क्या बोलते हैं, पॉज, ठीक है। आगे बोला गया है बेस क्लास इज, इन चारों में से कौन जो है वो बेस क्लास है, तो हम लोगों का नॉर्मल क्लास जो होता है वो एक बेस क्लास होता है। नॉर्मल है भाई, बेसिक है, नॉर्मल सा चीज है भाई, बेसिक चीज है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में भी सेम यही चीज होगा। इसके बाद आते हैं 23 नंबर पे बोल रहा है इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड डॉट 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 ऑफ एक्स। तब उस समय पे जो वाई जो है उसको एक्स का क्या बोला जाएगा, तो उसको एक्स का सुपर क्लास बोला जाएगा। हिंदी में समझो क्या बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है यदि कोई क्लास एक्स क्लास वाई से विरासत में मिलती है तो वाई को एक्स का क्या कहा जाएगा, सबसेट। यानी सिंपल बोल रहा है कि जो एक्स जो है वो एक्स जो है, एक्स सबसेट नहीं सुपर सेट, एक्स जो है वो वाई का क्या है, सुपर सेट है, यानी उससे बड़ा है। यानी एक सेट था एक्स, उसको देख के क्रिएट किया गया सेट वाई को, तो सेट वाई सेट एक्स जो है वो सेट वाई का क्या होगा भाई, सुपर सेट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है इन पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज। तो 24 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रोटेक्टेड होगा वो, क्या होगा भाई, प्रोटेक्टेड। हाँ, और सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए हैं तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बता देना, ताकि उसका फायदा बाकी स्टूडेंट को भी मिल जाए, ठीक है। चलो अब आगे बोल रहा है 25 नंबर पे ए स्ट्रीम इज सीक्वेंस इज। एक जो स्ट्रीम होता है उस स्ट्रीम का सीक्वेंस क्या होता है, तो उस स्ट्रीम का सीक्वेंस जो होता है वो बाइट में होता है, किसमें, बाइट में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा गया है एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स। एक सिस्टम होता है एफ स्ट्रीम जो है वो किस तरीके के सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। एफ स्ट्रीम मतलब फंक्शन स्ट्रीम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है ये।
आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा गया है द रो ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज। एक रो का एक रोज का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक रो का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टपल्स। क्या बोलते हैं? टपल, टपल बोलते हैं। एसक्यूएल मीन्स फुल फॉर्म पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे बोला गया है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन है। जब एक डेटा है और उस डेटा का जब हम डुप्लीकेट कराएंगे, मतलब जब उस डेटा को हूबहू एक और डुप्लीकेट डेटा बनाएंगे तो वो कहलाता है डेटा रिडेंडेंसी, डेटा रिडेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे बोला गया है ए बूलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, फोइली, फेल्सी, फ्लेसी। फ्लेसी मतलब हो रहा है गिरना, फ्लेसी मतलब गिरना। हाँ भाई, एक फॉर्मूला बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है वो दिखाता है ऑप्शन नंबर ए को। आपको ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल के तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वो हम आगे कभी आप लोगों को बताएंगे। अभी बस आंसर इसका याद रखो। एमसीक्यूज में बोला गया है मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ ए बी सी डी। ये जो है वो किस चीज को दिखाता है? तो ये दिखाता है M5 को। ठीक है, 32 का आंसर होगा हम लोगों का 3 नंबर। 34 नंबर बोल रहा है फर्स्ट नेटवर्क वाज। इन चारों में से जो है वो फर्स्ट नेटवर्क कौन है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ARPA नोट। ठीक है, यहाँ इसको यूज किया जाता है। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये हम लोगों का कहलाता है 34 है ना, 34 का टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है इंटरकनेक्शन करना, नेटवर्क को आपस में जो है वो जोड़ना, इंटरकनेक्ट करना, ये होता है। इसके बाद फुल फॉर्म पूछ रहा है XML। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हाइपर एक्सटेंशन लिंक होता है। अगर नेट पे वगैरह पे कोई काम कर रहे हैं तो हाइपर टेक्सचर लिंक के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये जो है XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आया बात समझ में? आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो। और अगर हम तो सिंपल बोलेंगे भाई, अगर कोई एमसीक्यू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा उसको थोड़ा सा रट लो। जहां पे हार्डवर्क काम ना आए वहां पे स्मार्ट वर्क करके निकल जाओ। ठीक है, आया समझ में? और हाँ, आपको कंप्यूटर साइंस तैयारी करने के लिए जो जो चीज करने बोले आप वहां से तैयारी करना, ताकि कंप्यूटर साइंस का तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उन सबका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स पे, प्लेलिस्ट पे, सब जगह पे अवेलेबल है। आप जाके वहां से एक एक चीज को पढ़ सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि हम आप लोगों को किसी टीचर का नाम रिकमेंड कर दें तो आप टेलीग्राम पे हमको बता देना, हम आपको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।